हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है हिंदी का, उसमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन एक टेस्ट के माध्यम से मैं आपसे पूछूंगा। उसके लिए मैं आपको समय भी 2 से 3 सेकंड दूंगा, जिसका जवाब आप दे दीजिएगा। और आपने अगर कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी कलम लेके आ जाए, क्योंकि आपको इसका आंसर देना होगा। चूँकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है तो आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। और अंत में जितना भी आपका कुल मार्क्स आएगा वो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए भारत युग, ऑप्शन बी है प्रसाद युग, ऑप्शन सी भारतेंदु युग और चौथा आपका ऑप्शन है द्विवेदी युग। तो 2 सेकंड का समय देंगे, आप अपना आंसर दे दीजिएगा, यानी कि कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद मैच कर लीजिएगा। आंसर हम आपका मैच करा दे रहे हैं और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब सर देना है। ओके, तो पहला का आंसर आपका क्या होगा बताइए जल्दी से। भारत युग या प्रसाद युग या भारतेंदु युग या द्विवेदी युग। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा सी भारतेंदु युग। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ए 23 जून 1848, बी 23 जून 1844, सी 23 जून 1884 या डी 1955। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। तो दूसरा का आंसर आपका होगा बी 23 जून 1844। ये सब जो टोटल क्वेश्चंस मैं पूछूंगा ना वो आपको पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऑप्शन ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। बताइए तीसरा का आंसर। तो तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 4, हारजीत कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए मलयज, ऑप्शन बी मदन कश्यप, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी या ऑप्शन डी लीलाधर। तो 4 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। हारजीत कविता के रचयिता कौन है। आपने कविता जरूर पढ़ा होगा तो कवि का नाम आपको मालूम ही होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1950। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था आपका ये प्रश्न है और आंसर आप दीजिए जल्दी से। तो 5 का आंसर आपने दे दिया होगा। तो 5 का आंसर है डी 1950। आंसर आप अपना मैच करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी छायावाद काल, ऑप्शन सी रीति काल या ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो 6 का आंसर होगा आपका आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर या ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो 7 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। लुधियाना, अमृतसर, लखनऊ, जयपुर। क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। ऑप्शन ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी बोधा सिंह या ऑप्शन डी वजीरा सिंह। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी लहना सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1900। प्रश्न है आपका उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1900। जवाब दीजिए जल्दी से आप। तो चलिए 9 का आंसर है आपका सी 1915। क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान या ऑप्शन डी भाव प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान या ऑप्शन डी भाव प्रधान। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंद्रधर शर्मा किस सदी के लेखक थे। ऑप्शन ए 15वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 19वीं या ऑप्शन डी 20वीं। तो 11 का आंसर दीजिए आप। 2 सेकंड का समय देते हैं। तो 11 का आंसर आपने दे दिया होगा। तो 11 का आंसर आपका डी है 20वीं। क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए सर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी ब्रिटेन।
तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, बोधा सिंह कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह का भाई या ऑप्शन बी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। आपने कहानी ज़रूर पढ़ा होगा। 13 का जवाब क्या होगा? बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो 13 का आंसर बी होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। और 13 का आपको कमेंट बॉक्स में ये भी जवाब देना होगा कि बोधा सिंह किस कहानी में हैं, यानी कि किस कहानी के पात्र बोधा सिंह है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जयप्रकाश नारायण के किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी या ऑप्शन डी 1980 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। जयप्रकाश नारायण के किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी या ऑप्शन डी 1980 ईस्वी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आपका है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 1974 ईस्वी। ठीक है, तो ये जो है ना, इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 15 की तरफ। तो ये बताइए कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए माला या ऑप्शन बी मालती या ऑप्शन सी सीता। आपने कहानी पढ़ा होगा तो ज़रूर याद होगा आपको। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए माला, ऑप्शन बी मालती, ऑप्शन सी सीता। 15 का जवाब दीजिए। तो 15 का आंसर आपका है बी मालती। क्वेश्चन नंबर 16, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? नाटककार। ऑप्शन ए नाटककार या ऑप्शन बी कहानीकार। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा ए नाटककार। क्वेश्चन नंबर 17, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। तो जवाब दीजिए, 2 सेकंड आपको देते हैं। चलिए, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा 20 जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 18, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ असेंबली में बम कब फेंका? ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1829, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1829, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन डी 8 मार्च 1929। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर आपका बताइए जल्दी से। 18 का आंसर सी होगा, 8 अप्रैल 1929 को। क्वेश्चन नंबर 19, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 जुलाई 1917, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1917, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1917 या ऑप्शन डी 18 जुलाई 1917। क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 जुलाई 1917, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1917, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1917 या ऑप्शन डी 18 जुलाई 1917। तो 19 का आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका आंसर आपका है बी 16 जुलाई 1917। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी नामवर सिंह या ऑप्शन डी पंत। जवाब दीजिए, आपको 2 सेकंड का समय देते हैं। 20, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या ऑप्शन डी पंत। बताइए। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी नामवर सिंह। यहाँ हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो तैयारी भी आप लोग बढ़िया से कर रहे होंगे। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक ज़रूर बना रहे होंगे, साथ साथ मॉडल पेपर भी ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा, यानी कि डेली एक ईयर का क्वेश्चन आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। 21 का जवाब दीजिए आप। तो 21 का आंसर हो जाएगा प्रसाद। 21 का आपका आंसर क्या है? प्रसाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फौजी वहाँ लड़ने के लिए आए हैं, किस पार्ट से लिया गया है? ऑप्शन ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी सिपाही, ऑप्शन डी फौजी। तो 22 का आंसर क्या आपका हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा बी सिपाही की माँ। 23 नंबर है कि मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1973। तो 23 का आंसर जवाब दीजिए। 23 का आंसर हो जाएगा बी 1971। क्वेश्चन नंबर 24, मलयज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942 या ऑप्शन सी 1944। तो 24 का जवाब आप दीजिए जल्दी।
तो 24 का आंसर आपका है ए 1935। क्वेश्चन नंबर 25 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि उदय प्रकाश की कहानी का क्या नाम है। ऑप्शन ए तिरिक्ष और ऑप्शन बी है सदा नीरा। तो 25 का जवाब दीजिए क्या होगा। उदय प्रकाश की कहानी का क्या नाम है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तिरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी मलयज, ऑप्शन सी मोहन राकेश या ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो 26 नंबर का जवाब आपका क्या होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा 26 का बी यानी कि मलयज। क्वेश्चन नंबर 27 सूरदास की कौन सी रचना है। कड़बक, ए में है आपका कड़बक या बी में सूरसागर। सूरदास की कौन सी रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 ए या बी। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 28 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन ए प्रेमाख्यान काव्य परंपरा या ऑप्शन बी संस्कृत काव्य परंपरा या ऑप्शन सी दोनों। तो 28 का आंसर आपका क्या होगा, दीजिए जवाब जल्दी से। तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। क्वेश्चन नंबर 29 है नाभादास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1560, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1570। बताइए इसका क्या जवाब होगा। क्वेश्चन है नाभादास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1560, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1570। तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा सी 1570। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिखरे मोती क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी काव्य, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी लेख। बिखरे मोती क्या है। ए में है उपन्यास, बी में है काव्य, सी में है कहानी या डी में लेख। 30 का जवाब दीजिए। तो 30 का आंसर आपका है सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 31 पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। 31 का जवाब दीजिए आप। 31 पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान या ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी सुभद्रा कुमारी चौहान। 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इलाहाबाद या ऑप्शन बी कानपुर। 32 का जवाब दीजिए। 32 का आंसर आपका हो जाएगा ए इलाहाबाद। 33 नंबर 33 क्वेश्चन नंबर आपका है जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है। ऑप्शन ए गजानन माधव या ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। तो 33 का आंसर आपने दे दिया होगा। तो 33 का आंसर है ए गजानन माधव। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत कैसी कविता है। पहला ए है काव्य या ऑप्शन बी गद्य। तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा बी गद्य। तो ये थे आपके लिए पार्ट 1 में मैंने 34 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं और बार बार इस क्वेश्चन की पूछने की भी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा ना कि इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बढ़िया से देखिएगा, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरह से ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनको आप नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक दे दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ी सी मेहनत तो है, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।